बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और यूँ गुमान होता है कि इन्हें बहुत कोई ज़्यादा इमरजेंसी लगी हुई है, या फिर इन्हें नमाज पढ़ता देखकर किसी मशीन का गुमान होता है, जैसे मशीन अपनी एक मुकर्रर रफ्तार के साथ काम करती है, वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज अदा करते हैं। इस तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वज़ू किया और फिर जल्दी से नमाज अदा की और अपने रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ हो गईं। मैंने जब इस बात को नोट किया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से इनकी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरह इखलास को रिपीट कर रहे होते हैं। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात होते हैं, एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तंज़ीही। मकरूहात तहरीमी इसको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो, यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी दोबारा से अदा करना पड़ेगा। जबकि मकरूह तंज़ीही गुनाह से और हराम से दूर होता है लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तंज़ीही होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं होगा लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स अपनी किसी अमल की आदत बना ले तो इसकी तारीफ़ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूह तंज़ीही के इस अमल की एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज़्यादातर लोग, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, वो नमाज की हर रकत में एक ही सूरह यानी सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और इस तरह से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह से नमाज अदा तो हो जाती है लेकिन इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़ नहीं कहा जा सकता। मसलन किसी ने फजर के दो फ़र्ज़ों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को इसके साथ मिलाया। अब यहाँ ये मसला भी जान लीजिए कि जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो पहली दो रकत में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा की तलावत ही की जाती है। तो जब कोई नमाजी पहली और दूसरी दोनों रकत में सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत मिलाकर पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह तंज़ीही कहलाता है। यानी इस अमल से नमाज तो हो जाती है लेकिन काबिल तहसीन नहीं। उलमाए कराम ये कहते हैं कि जब नमाज जैसा अमल किया जाए तो हरगिज़ इसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही सूरत को हर रकत में रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई सी भी 3 आयात तलावत की जा सकती हैं। मसलन अगर आयात छोटी हों जैसा कि सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह असर और सूरह नसर वगैरह की आयात हैं तो कम से कम 3 या फिर मुकम्मल सूरत की तलावत, और अगर कोई बड़ी आयत हो जो एक ही आयत 3 के बराबर हो तो पर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है, या फिर बड़ी वाली 2 आयात भी पढ़ी जा सकती हैं। तो ये है फ़र्ज़ नमाज का मसला। लिहाजा अपने घर की ख़वातीन को भी ये बात समझाएं कि हर रकत में सूरह इखलास नहीं पढ़नी बल्कि मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल कर पढ़नी हैं। अब आ जाते हैं सुन्नत और नवाफिल की जानिब। तो इनमें तहज्जुद की नमाज है, चाशत, इशराक और दूसरे नवाफिल की नमाजें हैं। मसलन सलातुल हाजात है, सलातुत तौबा है, या शुक्राने के नवाफिल की मन्नत मानी हुई है कि मैं फ़लाँ काम बखैर खूबी अदा हो जाए तो मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इतने नवाफिल अदा करूँगा या करूँगी। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं इनकी तमाम रकतों के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं और ये अमल बिला कराहत है, यानी इसमें कोई कराहत और कबाहत नहीं है। फ़राइज़ के अलावा दूसरी नमाज़ों में एक ही सूरत रिपीट करने से
मकरूह की कोई इश्काल नहीं है। तो मकरूह तंज़ीही का मसला सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर है। तो ये मसला बहुत छोटा सा और बारीक सा मसला है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हर रकत के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। तो जान लीजिए कि बिल्कुल आप हर रकत के अंदर एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा फ़र्ज़ नमाज में अगर आप एक ही सूरत को रिपीट कर रहे हैं तो ये मकरूह तंज़ीही है, यानी नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन ये अमल काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। प्यारे ख़वातीन व हज़रात, अब दूसरा मसला या दूसरी बात जो ज़रूरी करने वाली है, तो चाहे मर्द हजरात हों जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते हैं या ख़वातीन हों जो घरों में नमाज अदा करती हैं, तो हर एक को यानी हर मर्द और हर औरत को चाहिए कि कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें मा तर्जमा और तजवीद अच्छी तरह से याद करें। यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक ये 10 सूरह मुबारक हर मुसलमान को आनी चाहिए। अमूमन अगर किसी मुसलमान को चारों कुल और सूरह कौसर आती है तो 5 सूरतें तो इसे पहले से आती हैं, लिहाजा बाकी रह गई 5, तो इसे चाहिए कि वो 5 भी याद करके 10 सूरतें मुकम्मल तर्जमा और तजवीद के साथ अच्छी तरह से याद करे, ताकि अगर मर्द हजरात को कभी इमामत करवानी पड़ जाए तो वो खूबसूरती के साथ सूरह मुबारक की तलावत कर सके और इस तरह ख़वातीन भी घरों में नमाज अदा करते वक्त अपनी नमाज़ों को खूबसूरत और काबिल तहसीन तरीके से अदा कर सकें। इसलिए आखिरी 10 सूरतें याद करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। अगर आती हैं तो फिर भी किसी कारी साहब के पास जाकर इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा लें, और अगर नहीं आती तो किसी भी कारी साहब की मदद से इनकी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाइए, इन्हें ज़बानी याद कर लें। अब यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि जो लोग नफल नमाज़ों में एक ही सूरह रिपीट करने की आदत डाल लेंगे, वो सूरह कौसर है या सूरह इखलास है या कोई भी दूसरी सूरत है। अब मसला तो यही है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा आप हर नमाज में एक ही सूरत बार बार दोहरा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जो लोग नवाफिल और सुन्नतों में एक ही सूरत को बार बार दोहरा रहे होंगे तो लाशऊरी तौर पर इनसे फ़र्ज़ नमाज़ों में भी यही गलती होगी कि वो फ़र्ज़ नमाज की दोनों रकतों में भी एक ही सूरत दोहरा लेंगे, और ये अमल वो जानबूझकर नहीं करेंगे बल्कि लामहल्ला तौर पर इनसे सरजद हो जाएगा। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कुछ ऐसी नमाज़ें हैं जैसे तहज्जुद के नवाफिल हैं और इशराक की नमाज है कि जिसमें उलमाए कराम खुद बताते हैं कि एक रकत के अंदर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तो इससे ये फ़ायदा हासिल होता है कि एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इस तरह से सलात व तस्बीह या दूसरे कुछ और ऐसे नवाफिल भी हैं कि जिनमें उलमा खुद बताते हैं कि सूरह इखलास की कितनी तादाद पढ़नी है, तो इनमें इस तादाद को पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन जब किसी को कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें आती होंगी तो इसे क्या ज़रूरत पड़ी है वो आम नमाज़ों के अंदर एक ही सूरत को बार बार रिपीट करे। इस तरह से वो जब भी नवाफिल सुनते या फ़राइज़ अदा करेगा तो हर एक रकत में कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ सूरत की तलावत करे। तो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी नमाज खूबसूरत हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें सूरह इखलास से या सूरह कौसर से बेहद रग़बत है और हमें इस सूरत को हर एक रकत में अदा करना पसंद है। तो यकीनन वो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दूसरी नमाज़ों में यानी सुन्नतों और नवाफिल में वो अपना ये शौक़ ज़रूर पूरा करेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज अदा करें तो हम ऐसा अमल ही क्यों करें कि जिसमें किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी कराहत पाई जा सकती हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन की बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।